ऑल इंडिया मतलब इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी झारखंड के अंदर जो है 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हमारे हमारी जो तैयारी है 51 सीट्स पे है, लेकिन अभी अभी रिसेंटली जो हमारे सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आदेश आया है, उनकी हिदायत आई है, उसके मुताबिक तकरीबन 30 से 35 सीटों पे हम चुनाव हर हाल में लड़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान। दोस्तों, आपको बड़ी खबर बता दें कि बाबर खान जो है उन्होंने भी एमआईएम पार्टी का सदस्यता लिया। विस्तार से आपको खबर बताते हैं, अंत तक जुड़े रहें। यहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने जेएमएम से बगावत करने वाले बाबर खान को पार्टी की सदस्यता दिलाई। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बाबर खान जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। इसकी घोषणा पार्टी के सुप्रीमो करेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी झारखंड में संथाल से चुनावी सभा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जमशेदपुर दौरे पर आए एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने बाबर खान को पार्टी की सदस्यता दिलाई। दरअसल जेएमएम से नाता तोड़ने वाले बाबर खान ने कहा था कि जेएमएम अब गुरु शिबू सोरेन वाली पार्टी नहीं रही। यहाँ मुस्लिमों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुराने कार्यकर्ता नेता का सम्मान नहीं करते हैं। इधर एमआईएम में शामिल होने के बाद बाबर खान ने कहा है कि पार्टी की विचारधारा के साथ जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात कही है। साथ ही कहा है कि फैसला अब पार्टी सुप्रीमो को करना है। बातचीत के दौरान एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने बताया कि झारखंड में 30 से 35 सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिसमें महागमा से महिला प्रत्याशी होंगी। वहीं कोल्हान में खरसावा, इचागर और जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि झारखंड में मुस्लिम समाज की आबादी 20% के लगभग है। ऐसे में हमारी आबादी जहां ज़्यादा है वहां हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। आपको बता दें कि मोहम्मद शाकिर ने बताया है कि चुनाव अधिसूचना जारी होने से पूर्व एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी का झारखंड का दौरा होगा। झारखंड में संथाल से वे अपने चुनावी दौरे का शुरुआत करने जा रहे हैं। बाज बुज़दिलों ने कहा कि इम्तियाज जलील पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। बाज बेवकूफों ने कहा कि नहीं पुलिस पकड़ लेगी इम्तियाज जलील को। इम्तियाज जलील मुझसे बात किए, मैंने कहा सैयद इम्तियाज जलील, जब मजलिस ने ऐलान कर दिया एहतजाज का, जब मजलिस ने तारीख का ऐलान कर दिया, जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बता दिया कि औरंगाबाद से जुलूस निकलेगा, मैंने इम्तियाज जलील से कहा कि सैयद इम्तियाज जलील, जब तुमने और पार्टी ने ऐलान कर दिया, कोई आओ या ना आओ, तुम कम से कम अपनी गाड़ी में निकलो औरंगाबाद से। और दुनिया ने देख लिया कि महाराष्ट्र की तारीख में इतना बड़ा मुसलमानों का एहतजाज कभी नहीं हुआ था। औरंगाबाद से भिवंडी तक लोग बताते हैं कि 8 से 10 हजार गाड़ियों में फर्जंदाने तौहीद अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी का तौक डाल कर निकले थे। दुनिया को बता रहे थे, जालिमों को बता रहे थे, मोदी और अमित शाह, मोहन भगवत को बता रहे थे कि हम अपने रसूल की अजमत के लिए निकले हैं। तुम समझ रहे थे कि हम नहीं निकलेंगे। हजारों की तादाद में गाड़ियों में निकलकर पूरी हाईवे को चक्का जाम कर दिया। दिल्ली परेशान, मोदी परेशान, अमित शाह औरंगाबाद में बैठे हुए थे। अमित शाह को यह परेशानी लाहक हो गई कि औरंगाबाद से अगर हजारों गाड़ियों का काफिला निकलेगा तो मैं कैसे एयरपोर्ट तक पहुंच सकूंगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जिन्होंने लब्बैक कहा और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
शान में जिसने गुस्ताखी करने की कोशिश की, एहतजाज पुरअमन हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही ताकत है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की। इसी वजह से मजलिस को लोग कहते हैं इनको वोट मत डालो। अरे दुनिया ये समझ रही थी, ये तमाम महाराष्ट्र की नाम निहाद सेकुलर पार्टियां, ये शिवसेना शिंदे की, वो फडणवीस जो होम मिनिस्टर है बीजेपी का, ये समझ रहा था कि इम्तियाज को हमने हरा दिया। मगर इम्तियाज जलील ने बता दिया कि तुम इलेक्शन में पूरे मिलकर तुमने मुझको हरा सके, मगर मैं एहतजाज करने से तुम हमको रोक नहीं पाओगे। हम ताकत है हमारे पास, हम अपनी ताकत को जमहूरी तरीके से दिखाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के इस कामयाब एहतजाज के बाद महाराष्ट्र की तमाम पार्टियों को अब समझ में नहीं आ रहा है अब कैसे मजलिस के इस कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोका जाए। मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र के आने वाले असेंबली इंतखाबात में अल्लाह सुब्हानहू ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को एक अज़ीमुश्शान कामयाबी से हमकिनार करेगा। मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र के असेंबली से मजलिस के एमएलए जीत कर जाएंगे। इम्तियाज जलील कामयाब होगा, मुफ्ती इस्माइल साहब कामयाब होंगे, फारूक शाह एमएलए बनेंगे, फारूक शाबदी शोलापुर का एमएलए बनकर जाए साहब कामयाब होंगे, फारूक शाह एमएलए बनेंगे, फारूक शाबदी शोलापुर का एमएलए बनकर जाएगा। रईस लश्करिया मुंबई से इस जोगेश्वरी पार्लियामेंट में वफ का बिल कोई ला सकता था? मोदी बस एमपी कामयाब हो जाते तो क्या कोई वफ का बिल ला सकता था पार्लियामेंट में? मेरे भाई याद रखो, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मगर तुम अपने जहनों में इस बात को बिठा लो नौजवानों, मुंबई से कि भारत की जमहूरियत में तुमको अगर अपनी बात को मनवाना है तो तुमको अपने एमएलएस की जरूरत है, तुमको अपने एमपीस की जरूरत है, तुमको अपने कारपोरेटर की जरूरत है, मेयर की जरूरत है, सरपंच की जरूरत है, जिला परिषद के मेंबर की जरूरत है, कानूनदानों की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है, टीचरों की जरूरत है। अरे हर मैदान में हमको अपना मौक़िफ़ बनाना है। सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ जलसों में आकर नारे लगाकर खुश होकर चले जाएं। नौजवानों, भारत के मुस्तकबिल में इन तमाम मैदानों में हमको अपना एक मुकाम पैदा करना। और वो मुकाम कैसे पैदा होगा नौजवानों? वो मुकाम सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की तकारीर सुनने से नहीं पैदा हो सकता है। वो मुकाम अगर हमको हासिल करना है हर मैदान में, हर शोबेजात में, हमको अपनी मस्जिदों को आबाद रखना है।